और प्रतापगढ़ से है, जहां सांसद प्रतापगढ़ एवं राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा संगम लाल गुप्ता ने भारत सरकार के बजट पर प्रेस वार्ता में बोलते हुए कहा कि पहले पार्टी विशेष के परिवार व कुछ चुनिंदा लोगों की जेब भरने तक ही सीमित रहने वाला बजट प्रस्तुत किया जाता था, किंतु मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर प्रदान करने वाला बजट प्रस्तुत किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से देश के विकास को राह दिखाने वाला और सुपर इकोनॉमी पावर बनाने की दिशा वाला बजट बन गया है। आइए क्या कुछ कहा गया सांसद द्वारा सुनते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च सेंटर स्थापित करना सरकार का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। सांसद ने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाना और अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूल के लिए 38,800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाने की निर्णय भी एक स्वागत योग्य कदम है। साथ ही मोदी सरकार द्वारा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन ध्यान को साथ साथ कृषि ऋण में लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किए जाने का निर्णय निश्चित रूप से किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उद्यमियों के लिए कृषि स्टार्टअप, वहीं नगर के भोपिया गांव से जोड़े के बीच 11.5 किलोमीटर को सीसी रोड डिवाइडर सहित निर्माण के लिए टेंडर हो चुका है। जल्द ही नगर के मध्य की सड़क को तस्वीर बदलती दिखेगी। वहीं घोड़े से सुखपाल नगर का बाईपास का तेजी के साथ निर्माण हो रहा है, जिससे शहर का जाम समाप्त हो जाएगा। उसके साथ ही अधूरे बाईपास को बढ़ाकर आगे राजगढ़ तक मिलाने का भी स्वीकृति के उपरांत उसका टेंडर हो चुका है, जो बहुत बड़े बदलाव का आधार बनेगा। और आगे प्रतापगढ़ से अयोध्या को 4 लेन बनाने का कार्य भी आरंभ हो चुका है और श्री राम मंदिर निर्माण के पहले ही परियोजनाओं को धरातल पर फलीभूत होगा। और आगे लालगंज के आगे जहां से हमारा लोकसभा शुरू होता है, वहां से लालगंज, सगरा, सुंदरपुर, रानीगंज, अजगरा, मोहनगंज, पृथ्वीगंज, रानीगंज तहसील से होकर गुजरने वाले लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी पर जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 50 किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण की प्रक्रिया शुभारंभ हो चुकी है। उसकी मंजूरी मिल चुकी है, उसका सर्वे का काम शुरू हो चुका है। प्रतापगढ़ से अमेठी गौरीगंज मुसाफिर खाना को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करने के लिए परियोजना पर भी कार्य आरंभ किया जा चुका है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 731 को पट्टी तहसील से ठकुआ नगर पंचायत से होकर गुजरता है, पर वह सर्विस लेन निर्माण अन्य समस्याओं से समाधान कर उसे आरंभ कराया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के लिए सर्विस लेन का प्रावधान प्रक्रिया लाया जा चुका है और आगे अमृतकाल में रेलवे को अमूलचूल परिवर्तन दिखने लगा है। प्रतापगढ़ जंक्शन सहित छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों को कायाकल्प हो रहा है। बाहर रहकर प्रतापगढ़ अगर 5 वर्ष बाद आएगा, व्यक्ति तो विश्वास ही नहीं होगा कि चिलमिला जैसी जर्जर और गंदगी से अंबार के स्थित वाले स्टेशन को आज हाईटेक कर महानगरों स्टेशनों की भांति 50 किलोमीटर का वहां से सीधे वो सवंसा जाके निकलेगा। उसकी स्वीकृति मिल चुकी है, सर्वे का काम शुरू है, उसका भी काम बहुत जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। सांसद जी, प्रयागराज में कल हत्या हुई, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रयाग हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। ये तो पुरानी जो सरकार थी 2017 के पहले, ये गुंडे और माफियाओं को पालने का काम करते थे। तो सारे गुंडे माफियाओं तो प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, कहीं जो 1-2 बचे हुए हैं उनका भी खात्मा हमारी सरकार बहुत जल्द कर देगी। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस लहजे में आज सदन में जवाब दिया है विपक्ष को, उससे यही संदेश होता है कि कोई भी गुंडा माफिया कोई जुर्रत नहीं कर सकता है उत्तर प्रदेश में इस तरीके से हरकत करने के लिए। उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। सर जी, आज इसी कार्यक्रम रखा, क्या मुख्य उद्देश्य है?
देखिए, हमारी सरकार की जो बजट पे गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित समाज के लिए इस बार जो बजट दिया गया है, आम जनमानस के लिए एक ऐसा बजट पेश हुआ है। पहले बजट पेश हुआ करता था कि अपनों के लिए और अपने लिए, मगर इस बार हमारा जो बजट है देश का, जो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने जो पेश किया है, वो बजट एक ऐसा बजट है कि आने वाले जो 25 से 50 साल ये भारत एक स्वर्णिम भारत होगा। और उस लक्ष्य को देखते हुए बजट पेश हुआ है, जो हमारे शोषित, वंचित, जो पिछड़े समाज के, आदिवासी और दलित समाज के जो व्यक्ति हैं, उनके उत्थान के लिए ये बजट है। और रही बात इस बजट के साथ साथ हमारा प्रतापगढ़ भी बदल रहा है। प्रतापगढ़ पहले अपराधगढ़ के नाम से जाना जाता था। यही उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य कहा जाता था, मगर आज यही उत्तर प्रदेश, अभी आपने देखा कि ग्लोबल इन्वेस्ट समिट हुआ, पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ पर आए और 33 लाख करोड़ का इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में आ रहा है। और उसी के साथ प्रतापगढ़ में भी 11,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, 1100 करोड़ रुपए का। ट्रैक्टर फैक्ट्री यहाँ इतने दिनों से बंद पड़ी थी और पुनः उसमें एक बड़ा उद्योग स्थापित होगा, उससे प्रतापगढ़ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और कई सारी परियोजना जो प्रतापगढ़ के बदलाव में मील का पत्थर साबित होगा। जैसे प्रतापगढ़ हमारा जाम से जूझता था, गोड़े से लेकर सुप्पान नगर से राजगढ़ तक 17 किलोमीटर का बाईपास स्वीकृत हो गया है। काम युद्ध स्तर पर शुरू है, जो 4 महीने के अंदर वो पूर्ण हो जाएगा। प्रतापगढ़ एक सुंदर शहर दिखे, इसके लिए भोपिया मऊ से लेकर सोनावा तक 4 लेन सीसी रोड 11.5 किलोमीटर स्वीकृत हो गया है। बेला देवी पे एक पुल बनेगा, कुसमी फाटक पर एक ब्रिज बनेगा, उससे प्रतापगढ़ का आवागमन एक सुगम होगा और प्रतापगढ़ की सुंदरता बढ़ेगी। दूसरा एक भगवा की चुंगी पे, क्योंकि हमारा प्रतापगढ़ जो है पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है मगर पूरब की तरफ विकसित नहीं हो पा रहा है। उसका मुख्य कारण यही था कि रेलवे की लाइन होने के कारण वहां जाम और लोगों का आवागमन सुगम नहीं हो पाता था। हमने भारत सरकार से उसको 110 करोड़ रुपए का उस पे ओवरब्रिज स्वीकृत हो चुका है। वो मार्च